बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन। कसम है कुरान बाहिकमत की कि बेशक आप पैगंबरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादे नहीं डराए गए थे, सो इसी वजह से ये गाफिल हैं। उनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, सो ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल दिए, फिर वो ठोड़ियों तक हैं जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। और हमने एक आड़ उनके सामने कर दी और एक आड़ उनके पीछे कर दी, जिससे हमने उनको ढांक दिया सो वो देख नहीं सकते। और आप उनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, सो आप उसको मग़फ़िरत और बावकार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। और आप उनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल उस वक्त का बयान कीजिए जब उस बस्ती में कई रसूल आए। जब हमने उनके पास दो को भेजा सो उन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तायीद की सो उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। उन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं और हमारे जिम्मा तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पहुंचा देना है। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। उन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स उस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, उन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं यकीनन खुले गुमराही में हूं। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका। उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न उस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल उनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गला निकाला जिसमें से वो खाते हैं। और हमने उसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिनमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ताकि लोग उसके फल खाएं, और उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक जात है जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की उगाई हुई चीजें हों, खा खुद उनके नफूस हों, खा वो चीजें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो यकजक अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो उसी पर चलता रहता है। ये है मुकर्रर करदा गालिब बा इल्म अल्लाह का, मुकर्रर करदा गालिब बा इल्म अल्लाह ताला का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है।